नवरात्रों की मंगल बधाई। और ये बड़ा सुंदर भवन भगवती ने आपको दिया, आपने बनवाया। हम भगवती से यही अरदास लगाएंगे कि भगवती ये घर परिवार खुशियों से हंसता मुस्कुराता रहे, ये आंगन आपका खुशियों से महकता रहे। हारे के सहारे की, लख दातार की, तीन बाण धारी की, हो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। देखिए, बड़ी देर से संकीर्तन का बड़ा आनंद आ रहा है और मीठी मीठी ताली लगाते हुए बाहर भी मेरी अनुनय विनय प्रार्थना मीठी मीठी ताली के साथ, क्योंकि सबको इंतजार रहता है प्रभु के आने का। हो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हो आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। इस बार आप नहीं बोलेंगे, बाहर से आवाज आएगी, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हो आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली वो आएंगे। तो भिलनी को उसके गुरुदेव कह रहे हैं कि भिलनी निराश मत होना, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, बोलो ना। आएंगे। भिलनी को उसके गुरुदेव कह रहे हैं कि भिलनी घबरा मत, हरि आएंगे। एक बार क्या हुआ, भिलनी के विवाह की तैयारी हो रही थी। छोटा सा प्रसंग है, बड़े भावपूर्ण, बड़ा भावपूर्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। 5 मिनट का भाव है बस, श्री राधे श्याम। तो भिलनी को उसके गुरुदेव ने कहा था कि आशा रख पगली आएंगे। भिलनी के विवाह उत्सव की बड़ी तैयारी हो रही थी। तो जब सुबह उसकी बारात आनी थी, तो रात्रि में बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया गया, क्योंकि भिलनी जो थी वो सबर जाति की थी, नीच जाति की थी। तो उन्होंने बहुत सारे पशुओं को मंगाया और भिलनी को पता चला कि मेरे विवाह में इतनी जीव हत्या होंगी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये सोच करके भिलनी ने रात ही रात को अपना घर छोड़ दिया और सोच रही है कि मैं जा तो रही हूँ, किस भरोसे से जाऊंगी। फिर वही शब्द याद आ रहे हैं कि आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख
यही विश्वास रख के भिलनी ने घर को छोड़ दिया और जंगल में जा करके रहने लगी। जंगल में जा करके रहने लगी और नित्य प्रति उसका नियम था। वो सोचने लगी कि मैं जंगल में आ तो गई, सबसे पहले परमात्मा को मिलने से पहले मुझे किसी साधु का संग चाहिए, मुझे किसी संगत का साथ चाहिए, क्योंकि संतों को मिले बगैर प्रभु नहीं मिल सकते। जब तक पहली भक्ति देखो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मानो पहली भक्ति संतों का संग मिल गया तो हमारी पूर्ण हो गई। तो भिलनी सोच रही है कि मुझे संतों का संग मिलना चाहिए जिससे परमात्मा मुझे मिलेंगे, लेकिन वो मिले कैसे? सोच रही है कि मैं तो बड़ी नीच जात, सबर जात मेरी, मुझे तो कोई देख के भी खुश नहीं होता। तो उसने मन में विचारा और वो रात्रि को जब सब संत अपनी कुटिया में विश्राम करते हैं तो वो रात्रि में लकड़ियां काट करके लाती और उन संतों की कुटिया में रख करके आ जाती। जब संत स्नान करने चले जाते, छुप छुप के वो सेवा करने लगी और सुबह जब संत स्नान करके वापस आते तो बड़ा सोच विचार करते कि ये कौन है जो हमारी कुटिया में छुप करके लकड़ियां रख जाती हैं और सोहनी सेवा लगा करके सुंदर मार्ग को साफ करते हैं, ये कौन है? क्योंकि अगर संतों की सेवा करते हो तो उनके भजन का आधा बल आपको मिलता है। उनके गुरु सोचने लगे, मतंग ऋषि सबने सभा एकत्रित की कि ये कौन हमारे भजन का प्रताप लेकर के चला जाता है। सेवा करके अगर किसी ने 2 रोटी भी किसी को खिलाई है तो उसका आधा पुण्य आपको बिना दिए मिल जाता है। तो मतंग ऋषि ने सारे संतों को कहा कि रात्रि में जाग करके देखना कि ये सेवा कौन ले जाता है, क्योंकि सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं सेवा करने वाले को मैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ ऐसे ही दे देता हूँ, पर सेवा बनती नहीं है, क्योंकि सेवा करते करते भी हमारे मन में मैं आ जाती है कि मैंने किया। जब संतों ने गोष्ठी की, रात्रि को कहते हैं कि हम देखेंगे कि हमारी सेवा कौन ले जाता है। देखा उन्होंने कि सबरी मैया जो है वो सेवा कर रही है। उन्होंने आवाज लगाई, सबरी मैया रुको, आप तो हमारी सारी सेवा का पुण्य ले जाते हो। तो उसके गुरुदेव ने कहा कि बेटी अब तेरे को छुप के सेवा करने की जरूरत नहीं है, यही तू हमारे ही आश्रम में रहना और नित्य प्रति सेवा करना। तो वो ऐसे ही नित्य प्रति सेवा करने लगी। उसके गुरुदेव ने उसको एक वचन दिया कि बेटी धैर्य नहीं खोना, मैं तो भजन के प्रताप से, नियम जप से सब धाम चला जाऊंगा, लेकिन तुझे मिलने राम जी खुद आएंगे। तेरा इतना पुण्य प्रभाव है कि तुझे मिलने राम जी खुद आएंगे। फिर क्या कहते हैं, आशा रख पगड़ी आएंगे, आशा रख पगड़ी आएंगे, क्यों धीरज खोए जाती है, खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है। कौन आएंगे? हरि आएंगे, बोलो ना, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। तो उनके
उनको ये उपदेश दिया कि तेरे घर राम जी आएंगे। ये कह करके उनके गुरुदेव ने अपना चोला जो है वो छोड़ दिया, सवधाम को वो चले गए। और शबरी कहने लगी, गुरुदेव मेरे तो आप ही सहारा थे, आप मुझे छोड़ करके चले गए, अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन एक आस, एक विश्वास कि हरि आएंगे, हरि आएंगे। एक आस, एक विश्वास कि हरि आएंगे। और देखो समय बीता और राम जी जब वनवास में आए तो माँ शबरी को ढूंढते हुए राम जी आए कि शबरी मैया कहाँ है। जब राम जी आए तो शबरी मैया अपनी सुध बुध भूल गई, सुध बुध भूल गई कि कहाँ बिठाऊं अपने राम जी को, क्या खिलाऊं राम जी को। तो रूखे सूखे बेर जो रोज तोड़ के लाती थी, चक चक करके रखती थी, खट्टे मीठे बेर प्रभु को दिए, प्रभु ने पाए और शबरी ने अपने जीवन को धन्य बनाया। और शबरी को राम जी ने कहा कि शबरी मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। 9 भक्ति का उपदेश राम जी ने शबरी को दिया। और नवधा भक्ति प्राप्त होने के बाद शबरी भी सवधाम को चली गई। मैया आशा रख, जाना नहीं मैया, 5 मिनट, 5 मिनट मैया। आशा रख बदली आएंगे, ओ आशा रख बदली आएंगे, ओ आशा रख बदली आएंगे। हाँ जी, आइए